हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। बात करते हैं उत्तराखंड की एलटी शिक्षक भर्ती जो लगभग आपको 12 से 13 से करीबन पोस्ट देखने को इस साल मिलेंगी नवंबर में। ठीक है, नवंबर 10 तारीख या 15 तारीख तक आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होना है आयोग की ओर से। तो काफ़ी लोग कमेंट करते थे क्या इस बार सिलेबस चेंज होगा और मुख्य परीक्षा प्री एग्जामिनेशन, क्योंकि अभी जो है आयोग ने एक प्रस्ताव रखा है सरकार के सामने कि हम प्री और मुख्य दो परीक्षाएं यहाँ पर जो आयोग में करवाएंगे ताकि यहाँ पर सहूलियत होकर देकर क्या एलटी में भी चेंजेस होगा। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे और ये पेजेस जो है मुझे भेजे गए थे कई लोगों ने, और आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा कि इसमें जो है प्री एग्जाम कैंडिडेट को उनको मौका मिलने वाला है। 2 साल तक जो है उनको आवेदन करने को मिलेगा और यूके प्लस से अब यहाँ पर देख सकते हैं कि नया फार्मूला तैयार करने वाला है जिसके तहत जो है प्री एग्जाम पे होगा, यानी कि जैसे आपका ठीक है, जैसे आपका यूपी में होता है 2 एग्ज़ाम होता है पहले, ठीक है, और उसके बाद उसमें जो क्वालिफाई हो जाता है उसके बाद आगे की भर्ती में जो है अप्लाई कर पाता है। सेम उत्तराखंड में भी ये पैटर्न लगने वाला है। और लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि उत्तराखंड एलटी में एक तो सिलेबस जो कई लोग पूछ रहे थे भाई सिलेबस चेंज होगा, वो चेंज नहीं होगा। सिलेबस जैसा आपका पिछली बार था डिक्टो वही रहना है, कोई चेंजेस नहीं होना है एलटी शिक्षक भर्ती वालों के लिए। दूसरा चीज़ आपका जो है प्री मेंस जो है आखिर लागू कब होगा। देखिए अभी सरकार के पास जो है यहाँ पर जो है आयोग ने भेजा हुआ है प्रस्ताव को लेकर, और जो अभी वर्तमान समय में कैलेंडर जारी हुआ है इन पर तो अभी बिल्कुल लागू होना नहीं है। जो लोग यूट्यूब पर कहीं मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब में कह रहे कि भाई जो कैलेंडर अभी जारी हुआ है इनमें भी लागू होगा, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि इन पदों पर कोई भी जो है अभी जो प्री एग्जाम वाला है ऐसा कोई लागू नहीं होगा। क्योंकि अगर भर्तियां निकालनी हो निकाल क्योंकि सब कैलेंडर तैयार हो चुके हैं। क्योंकि इसमें जो है सरकार पहले फैसला लेगा, आयोग अपना खुद से फैसला नहीं ले पाएगा इसमें। और आयोग ने कहा है कि प्रस्ताव भेजा है कि भाई हम प्री एग्जामिनेशन करते हैं करके, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो इसमें धांधली के चांसेस कम रहते हैं, आयोग के द्वारा कहा गया है। लेकिन आयोग जो है उसको प्रस्ताव सरकार को भेजा है, सरकार प्रस्ताव पास करेगी, उसके बाद आगे की जो भर्तियां होंगी उन पर लागू होंगी। वर्तमान भर्ती परीक्षाओं में कोई चीज़ें नहीं लागू नहीं होंगी, क्योंकि जैसी भर्तियां आपकी चली हुई हैं ऐसी चलेंगी। इस पर कोई जो है प्री एग्जामिनेशन अभी वर्तमान समय में नहीं होगा। सेम आपके एलटी में भी कोई प्री एग्जामिनेशन नहीं होगा। जो लोग कन्फ्यूजन में है मैं आपको क्लियर कर दूँ, प्री जैसे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, ना ही आपका यहाँ पर 2 अलग अलग परीक्षाएं होंगी। सिर्फ आपका जो है अभी तक मुख्य परीक्षा एक आध सब्जेक्टिव परीक्षा होती है वही आपकी परीक्षा होगी। जैसा पैटर्न आपका चला हुआ है सेम टू सेम वही हो रखा है, और बाकी कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। और सिलेबस में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है, वही सिलेबस रहना है जो अभी आपका वर्तमान समय में है, ठीक है। और रही बात मुख्य प्री एग्जामिनेशन मुख्य परीक्षा को लेकर, ये प्रस्ताव भेजा गया है, अभी लागू नहीं होगा। अभी लागू लगने में बहुत समय लग जाएगा, कम से कम 1 साल पूरा लग सकता है ये, ठीक है। वो थोड़ा कम करने की बात करेगी सरकार ने कि भाई धांधली कम हो इसको लेकर, क्योंकि धांधली के रिगार्डिंग ये फैसला लिए गए थे। लेकिन अब तक जो है लागू नहीं हुआ, सरकार ने लागू नहीं कर रखे। तो आगे की भर्तियों में हो सकता है कि आगे 1 आध साल के बाद 6 महीने 7 महीने के बाद आगे चेंज हो सकता है, क्योंकि इम्प्लीमेंट हो सकता है इन चीज़ में। लेकिन अभी इन भर्तियों में कोई ये चेंजेस नहीं आएगा। आप जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हो उसी हिसाब से आप तैयारी करते रहें, और कोई भी डाउट में ना रहे। क्योंकि काफ़ी लोग जो है यूट्यूब में बता देते हैं कि भाई एलटी की 2 भर्तियाँ होने वाली हैं, सिलेबस चेंज होने वाला है। ग्रुप में भी मैं यही देख रहा था आज कि द्वंद्व चल रहा हुआ था कि भाई कह रहा कि सिलेबस चेंज होगा, एलटी में भी ये चेंज होगा, ये होगा। ऐसे कई लोग कमेंट कर रहे थे। भाई ऐसी भी फालतू बातों में बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करें, और अपना जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें। सिलेबस मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है, अगर नहीं पता है आपको सिलेबस अपना तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ मिल जाएगा। सारा का सारा सिलेबस एलटी का वही है जैसा आपका पुराना था। 2 परीक्षाएं जैसी कोई चीज़ें नहीं होंगी, सिर्फ प्रवक्ता में होती है 2 परीक्षाएं। आपका प्री एग्जामिनेशन जो स्क्रीनिंग होता है और आपका मुख्य परीक्षा होती है वो यूके पीएससी करवाता है, ठीक है। यूके पीएससी में ऐसा कुछ अभी नहीं है। आगे भविष्य में परीक्षाओं में हो सकता है 2 एग्जामिनेशन, लेकिन अभी वर्तमान समय में कुछ भी नहीं है। और आयोग ने कह रखा साफ साफ कि हमने प्रस्ताव भेजा सरकार को, मंजूरी मिलने में बहुत टाइम लगता है। अगर मंजूरी मिल भी जाती है तो तुरंत ही ये चीज़ें लागू नहीं होती, इसके लिए टाइम मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुरंत भर्ती में ही तुरंत लागू कर दें, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग करें, और बाकी बेफालतू जो चीज़ें हैं और ये जो 2 एग्जामिनेशन करें उनके रिगार्डिंग बिल्कुल मत बैठ रहे हैं। अपनी तैयारी करते हैं, अपना सब्जेक्ट सही करें और अपनी तैयारी अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं।